हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि एक आदर्श बहू, प्यारी भाभी, प्यारी बेटी और बहुत ही आज्ञाकारी और गुणी पत्नी है। जी हाँ, हमारी प्यारे दीपिका मैडम। आज का ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेट किया जाता है। मैडम का जो दिमाग है, इनका जो सोच है, वो पर्सन के हिसाब से बदलते रहता है। मतलब इनके हिसाब से जिस इंसान के बारे में इन्होंने जो सोचा, वो अगर इनको बुरा लगता है तो वो इंसान बुरा है, और अगर सेम चीज़ किसी और इंसान ने की है तो, और अगर इनके नज़र में वो सही है तो फिर सही है। जैसा कि मैं बता देती हूँ, मैं इनके एक्स हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ कि जब मैडम को किसी का इमेज पब्लिकली गिराना होता है, बुरा दिखाना होता है, तो ये एकदम तुरंत खड़ी हो जाती है। जबकि हालांकि इनका इमेज भी ऐसा कुछ खास पब्लिकली अच्छा नहीं है। हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा मैडम ट्रोल हुई थी, तो जब इन्हें अपना इमेज बचाना था तो मैडम फटाक से खड़ी हो गई, क्योंकि इन्हें पता है कि पब्लिकली इमेज जब ख़राब हो जाता है तो फिर आगे फ्यूचर कैसा हो जाता है। तो लेकिन सिर्फ अपने लिए, बाकी के लिए इनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता। बाकी का इमेज गिराने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, ये मैडम करेंगी। लेकिन जब खुद पर बात आई तो मैडम ने तुरंत वीडियो अपलोड कर दिया कि मैं डोरमैट नहीं हूँ, मेरे जनाब मेरे लिए क्या करते हैं मुझे पता है, आपको क्या पता, फलाना ढिमकाना जो भी हुआ। लेकिन जब बात इनकी एक्स हस्बैंड की आई तो ये उनका इमेज गिराने के लिए सभी जगह अवेलेबल थी। कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ पर ये बाकी रही होगी उसका इमेज गिराने से। चाहे वो मीडिया को बताना हो, पब्लिकली ओपन करना हो, इंटरनेट पे डालना हो, चाहे कुछ भी। ये जब नच बलिए कर रही थी उस टाइम पर भी इन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बहुत बुरा भला कहा। बिग बॉस में भी इन्होंने कहा कि मैं अपनी पास्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती, वो एक ऐसा दौर था मेरे ज़िंदगी का कि जिससे मैं काफ़ी दूर रहती हूँ, अब मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। अभी भी हाल फिलहाल इन्होंने जो नेगेटिविटी वाला वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी व्यूअर्स को बोल रही थी कि आप लोग जैसा करते हो ना, कि इंसान अगर अपना पिछला बात भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकता। आप लोग बार बार याद दिला करके इंसान को खुरेदते हो। आप जानते नहीं कि उसके साथ क्या बीता है, ये हुआ है, वो हुआ है। मतलब बार बार ये अपने एक्स हस्बैंड को हर जगह नीचा दिखाने के लिए पड़ी हुई रहती है। अभी भले बोलती है कि मैं डोरमैट नहीं हूँ, मैं रानी के जैसे रहती हूँ, बल्कि जब ये रानी की जैसी रहती थी तब पब्लिकली सबको दिखा रही थी कि मैं डोरमैट के जैसे रहती हूँ, और अब जब डोरमैट जैसे रहती है तो दिखाती है कि मैं रानी के जैसे रहती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर हमेशा अपने एक्स हस्बैंड का इमेज ये गिराती रहती थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसके एक्स हस्बैंड ने, रौनक सैनसन ने, कभी ऐसा नहीं किया। आज तक उन्होंने पब्लिकली कभी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया कि हाँ क्या वजह थी जिसके वजह से दीपिका उसे छोड़ करके चली गई, या फिर दीपिका और उसके बीच की रिलेशन कैसी थी। उसने कभी ये सब नहीं अपलोड किया, कभी किसी को नहीं बताया। तो लोगों की नज़र में तो यही है कि वो सही है और गलत दीपिका मैडम है, क्योंकि इनकी इमेज तो आजकल बहुत ज़्यादा ही पब्लिकली हाईलाइट होते जा रही है मैडम की इमेज, कि ये कितनी अच्छी और कितनी क्या है। तो मैडम, आपके नज़र में आपके एक्स हस्बैंड बुरे थे क्योंकि वो आपके इशारे पे नहीं नाचते थे, जो आप बोलती थी वो नहीं करते थे। हालांकि टीवी पे आप उन्हीं की वजह से आई है, लेकिन फिर भी आपने उनके एहसानों का कोई गुण नहीं रखा। दैट्स ओके, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सेम जब आपके डैड आपकी मॉम के साथ यही सब करते हैं, आपके मॉम और डैड भी तो साथ में नहीं रहते, उनके बीच भी झगड़े होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, बातचीत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके नज़र में आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। आपका उनसे बातचीत होता है, फ़ोटोज़ भी क्लिक करके आप अपलोड करते हो। फ़िलहाल नहीं कर रहे हो, लेकिन इंटरनेट पे किया हुआ है आपके पिताजी के साथ में पिक्चर्स। तो जब सेम चीज़ रौनक सैनसन, आपके नज़र में जब सेम चीज़ रौनक सैनसन ने आपके साथ में की तो वो बुरा है, और आपने उसे पूरी मीडिया के सामने बुरा बना करके रख दिया। लेकिन जब वही चीज़ आपके फादर करते हैं तो आपके नज़र में वो बहुत अच्छे हैं। आपने कभी मीडिया के सामने तो ये नहीं कहा कि हाँ मेरे पापा बुरे हैं, कोई भी बेटी नहीं कहेगी। लेकिन जैसा कि आपका सोच है कि जैसा रौनक ने आपके साथ में किया तो वो बुरा है, और आपके पापा सेम चीज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसा क्यों? आप आप पर्सन के हिसाब से अपना दिमाग को चलाती हो कि हाँ मेरे हिसाब से ये इंसान मेरा अपना है, तो भले इस लाख गलती कर ले वो बहुत अच्छा है, और जो मेरा अपना नहीं है वो हल्का सा कुछ भी हो जाए तो मैं तो बस उसके पीछे पड़ जाऊंगी। जैसे कि शोएब जी महाराज, वो सिगरेट पीते हैं तो लेकिन वो आपके जनाब है, तो आपने उसको भी बड़े अच्छे वे में कहा कि हाँ 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 हाँ, ये तो सभी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स हर्बल, मेरे जनाब को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे।
मतलब कि वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा दिमाग चलता है आपका। इंसान के हिसाब से आप तो बहुत अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हो। मेरा ये मोटिव यही है लोगों को बताने का कि आप लोग भी ज़रा इस बात पे गौर फरमाएं, और हो सके तो मैडम से जाके ज़रूर पूछिएगा कि वो ऐसा क्यों करती है, क्यों किसी इंसान को जानबूझकर बदनाम करती है, जबकि वो भी जानती है कि इमेज बनाना, अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना कितना मुश्किल होता है। फिर भी जानबूझ करके आप उसका लेवल गिरा रहे हो, उसे बुरा भला कह रहे हो, बार बार उसको बदनाम कर रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। आपका पास्ट है तो उसको अपने तक में ही रखो, इस तरह पब्लिकली हाईलाइट कर करके किसी और को बदनाम मत करो। ओके।